जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते, हम सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में जन्मजात अवरोध का द्वितीय भाग जो है क्रियात्मक अवरोध का अध्ययन किया था। आज हम भक्षाणु अवरोध के बारे में पढ़ेंगे जो जन्मजात अवरोध का द्वितीय पार्ट है। देखिए स्टूडेंट्स, जो भक्षाणु अवरोध है, भक्षाणु यानी भक्षण करना। जो भक्षाणु अवरोध है वो दो प्रकार के हैं। पहला है सूक्ष्म भक्षाणु, दूसरा है वृहद भक्षाणु। सूक्ष्म यानी छोटे छोटे भक्षाणु है, इसे हम सूक्ष्म भक्षाणु भी कहते हैं और इनका जीवन काल कम होता है। वृहद भक्षाणु यानी बड़े आकार के भक्षाणु और इनका जीवन काल ज्यादा होता है। अब देखिए भक्षाणु कहते किसे हैं। हमारे शरीर में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो हानिकारक रोगाणु का भक्षण करती है। यही भक्षाणु अवरोध कहलाता है। अब हम जानेंगे सूक्ष्म भक्षाणु के बारे में। ये इन डब्ल्यूबीसी में दो या दो से अधिक पाली वाला केंद्र पाया जाता है जो छोटे आकार के होते हैं तथा इनका जीवन काल अल्प होता है। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा एग्जाम्पल है एसिडोफिल्स। अब हम देखेंगे इसका द्वितीय भाग जो है वृहद भक्षाणु। यह आकार में बड़े, एक केंद्र के लंबे जीवन काल वाले होते हैं तथा बड़े आकार के रोगाणुओं का भक्षण करते हैं। अब हम जानेंगे जो जन्मजात अवरोध है इसका चौथा भाग जो है शोथ या प्रदाही अवरोध के बारे में। शरीर पर चोट, घाव, रोगजनक, हमारे शरीर पर कोई चोट लग जाए, घाव हो जाए या रोगजनक सूक्ष्म जीव आक्रमण करे, उनके आक्रमण से हमारे शरीर में यानी हमारे शरीर के ऊतकों में जटिल व क्रमबद्ध अनुक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसे ही हम प्रदाही अनुक्रिया कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये होता किस प्रकार से है। शरीर के किसी चोटग्रस्त भाग में रोगाणु या जहर जैसे ही प्रविष्ट होता है तो उस भाग की डब्ल्यूबीसी और मास्ट कोशिका हिस्टामिन प्रोटीन का स्त्रावन करने लग जाती है। ये हिस्टामिन प्रोटीन विषैले पदार्थ के साथ मिलती है और मिलते ही चोटग्रस्त स्थान की कोशिकाओं को फैला देती है, जिसके कारण जो चोटग्रस्त भाग है उससे रक्त का स्त्राव यानी ब्लड फ्लो होने लग जाता है तथा वह भाग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। और नीला हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और उस पर क्या हो जाएगी, सूजन आ जाएगी। उस स्थान की कोशिकाओं व रोगाणु मृत हो जाते हैं तथा घाव के ऊपर मवाद बन जाता है। इसे ही हम प्रदाही अनुक्रिया कहते हैं। आशा करती हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आया हो।